हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पाठ 6 यद भविष्यो विनश्यति का अभ्यास कार्य। कल हमने इसके बारे में 2 वीडियो बनाई थी, कल और परसों, जो इसके कहानी के बारे में थी। आशा करती हूँ कि आपने कहानी अच्छे से सुनी होगी। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर करने से पहले बच्चे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। मत्स्य जीविनाम वचः कीदृशम आसीत्। मछलियों का जो जीवन होता है वो कैसा होता है? कुलिश पातोपम, यानी कि वज्रपात के समान। कैसा होता है? वज्रपात के समान होता है। उनका जीवन आसान नहीं होता। त्रियाणाम मत्स्यानाम नाम्नि लिखतः। 3 मछलियों के नाम लिखो। कल मैंने बताया था आपको कि 3 कौन कौन सी मछलियों की वो स्टोरी थी, तो तीनों के नाम वो लिखने हैं। अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य च। ठीक है बच्चों। अशक्तै बलिन शत्रु समक्षम किम कर्तव्यम। अशक्तई एक कमजोर है, एक बलवान है। ठीक है। शत्रु यानी जब वो आमने सामने आते हैं तो समक्षम आमने सामने किम कर्तव्यम तो क्या करना चाहिए। जैसे एक शक्तिशाली और एक बलवान जब आपस में आमने सामने आते हैं, एक शक्तिशाली और एक कमजोर जब आपस में आमने सामने आते तो क्या करना चाहिए? कमजोर को वहां से पर पलायनम भाग जाना चाहिए। अशक्ति को क्या करना चाहिए? वहां से भाग जाना चाहिए। कोई मत्स्य सुख एदतम। कोई जो मत्स्य थी, किसको सुख प्राप्त हुआ था? ओबियसली सुख किसको प्राप्त होगा? जो मछलियां सरोवर को उचित समय पे छोड़ के चली गई थी। अनागत विधाता और प्रत्युन्मति। ठीक है। तो वो दोनों मछलियों को सुख की प्राप्ति हो गई थी। क मत्स्य पश्यति। ठीक है। यहाँ पे आएगा जो ये पश्यति है, इसकी जगह पे आप करें ना नश्यति। किसका नाश हुआ था? यहाँ पे हो जाएगा क मत्स्य नश्यति। किसका नाश हुआ था? यद भविष्य का। जो यद भविष्य थी वो मर गई थी। कैसे मरी थी? वो तालाब छोड़ के जो है वहां से नहीं गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों, जब तक आप स्टोरी अच्छे से नहीं समझोगे, नहीं देखोगे, तब तक आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आएंगे। तो पिछले वाली वीडियो पे जाके आप अच्छे से प्रश्न जो हैं उनको सॉल्व करने से पहले वीडियो को ध्यान से देखें और सुने, ताकि आपको ये जो प्रश्न है अच्छे से समझ आ जाए। अगला क्वेश्चन करते हैं। कई सरह निरम तस्याम तम नितम। कहते हैं कई सरह, इसका जो निरम तस्याम तम है इसका मतलब होता है मछलियों से रहित। नितम कर दिया। किसने सरोवर को मछलियों से रहित किया था? किसने किया था? मत्स्य जीवी भी। मछुआरों ने सरोवर को जो है मछलियों से रहित कर दिया था। ठीक है बच्चे। आगे है कस्य नाशय भवति। किसका नाश हुआ था? यद भविष्य का। ये तो आपको पता ही है। मत्स्यो किम त्यक्त्वा अन्यत्र निष्क्रांतो। जो मछलियां थी वो क्या छोड़कर अन्य स्थान पर जाना चाहती थी? कहाँ गई थी वो सरोवर को छोड़ के दूसरे सरोवर में चली गई थी। ठीक है। मत्स्य जीवना वांग मात्रनेव सरतयुक्तम न इच्छति। कौन, किसने बोला कि जीवन, मत्स्य जीवन की मछलियों का जीवन जो है, ये बात उसने बोली थी। मैंने आपको बताया था कल वाली वीडियो में कि जब उन दोनों मछलियों ने यद भविष्य को बोला कि हम इस तालाब को छोड़ के चले जाते हैं, तो यद भविष्य ने कहा नहीं, ये हमारे पूर्वजों का तालाब है, हम ऐसे कैसे छोड़ के चले जाएं।
केवल वांग मात्रेण, उनके बोलने से सरतयुक्तम, सर को नहीं छोड़ सकते। तयुक्त मतलब छोड़ देना। हम तालाब को नहीं छोड़ते। न इच्छति, मेरी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। तो ये बात यद भविष्य जो मछली थी उसने बोली थी। आपको सब समझ आ रहा होगा बच्चे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आहा बहु मत्स्योऽयं हृदय कदाचिदपि अस्माभिः न वेशितः। कहते हैं किसने बोली ये बात? ये बात किसने कही थी और किसको कही थी? ये बात जो वो मछुआरे आए थे उन्होंने कहा। किसको देख के? तालाब को देख के बोला बहुमत्स्य, इतनी सारी मछलियां। हृदय कदाचित, हमने तो इतनी सारी मछलियां पहले कभी नहीं देखी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मत्स्य जीवनी। मत्स्य ने, मछुआरों ने परस्परम आपस में ये बात जो थी वो कही थी। बच्चे आपके एग्जाम में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है किसने किसको बोला, तो आप देखोगे कि कह कम किसको बोला था। ये मछुआरों ने ये लाइन मछुआरों के लिए ही बोली थी। अहो श्रुत भवद अपि यतः तमतस्य जीवी अभिहितम। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन थी अनागत विधाता ने दूसरी मछली को बोली थी, कहा था। अब तो ये सुनकर मुझे लगता है यहाँ पे रुकना उचित नहीं है, क्योंकि जो भी वो आने वाले होंगे वो इन्हें कौन, मछुआरे, वो मार डालेंगे। तो ये जो बात थी अनागत विधाता ने दूसरी वाली मछली को बोली। ठीक है, सत्यम भहिते भवताम तद्यंतर गत्याम। तो ये कहा हमें किसी दूसरी जगह पे चले जाना चाहिए। प्रत्युन्मति ने अनागत विधाता को ये बात बोली। न भवतान मंत्री सम्यक एतत्, और ये जो बात थी कि ये केवल मेरा मत नहीं है, तो ये बात किसने बोली? यद भविष्य ने अनागत विधाता और प्रत्युन्मति को ये बात बोली थी। ठीक है स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। मत्स्य जीवनी भारत प्रभाते आगत किम करिष्यन्ति। जो मछुआरे थे वो अगले दिन सुबह आकर क्या करना था उन लोगों को? मत्स्य जीवनी प्रभाते आगत मत्स्य संशय करिष्यन्ति, वो अगले दिन आके मछलियों को जो है वो पकड़ लेंगे। प्रत्युन्मति कस्य वचन अनुमोदन करती। प्रत्युन्मति अनागत विधाता वचन से अनुमोदन करती, कि प्रत्युन्मति ने किसके वचन का अनुमोदन किया? तो इसने किसके वचन का किया था? क्योंकि वो दोनों प्रत्युन्मति और अनागत विधाता ने जो है इसने इसके वचन का अनुमोदन किया था। ठीक है, आगे हम चलेंगे। त्रिया नाम मत्स्य नाम किम लिखत। तीनों मछलियों के नाम आपको पता ही है। नंबर 2 मत्स्य जीवना वचय की दृश्य आसीत, तो ये भी मैंने आपको करा दिया। वज्र के समान, वज्रपात के समान है। इदम अव्यपदम ना अस्ति, इन सब में जो है अव्यपद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? गम्यताम, अव्यपद नहीं है। आगे चलते हैं अर्थ मिलान की तरफ। सरोवर, सरोवर का जो अर्थ मिलान होगा वो होगा सर से। इमऊ का होगा एतौ से। आकर्ण्य का अर्थ हो जाएगा सुनकर, कानों से, श्रुत सुनकर। मरणम, मरणम का हो जाएगा मृत्यु। प्रातःकाले, प्रातःकाले का हो जाएगा प्रभात। विचार रिचितम, विचार रिचितम का हो जाएगा कौन सा? मंत्रीमत। कथितम, कथितम का होगा उक्तम यानी कहना। प्राप्नुत, प्राप्नुत का हो जाएगा हमारा जो है ज कहाँ चला गया? ये रहा। ठीक है, तो आशा करती हूँ बच्चे आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। कल फिर हम एक नई वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से करोगे और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करोगे। कल एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।
थैंक यू।